सर जी कितने यहाँ पे घटना हुई और किस ताल्लुक से हुई और इसके ऊपर ये घटना ना हुई इसके लिए क्या करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आज हमारे समाज की एक मुस्लिम बच्ची सिमरन परवीन बिनत मोहम्मद इस्लाम ने सुसाइड किया, खुदकुशी की। पिछले 4 महीनों में फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 45 से 48 लोगों ने सुसाइड किए, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं। और जब सुसाइड करने के और खुदकुशी के असबाब को हम देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जाहिर बात है, आखिरी कदम कोई नौजवान बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ी उम्र का कोई शख्स हो, अगर आखिरी कदम उठाता है तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान देता है। कर्ज के बोझ तले दब करके या माशी तौर पर बेरोजगार होने की वजह से, घर ना होने की वजह से, इसी तरह ब्लैक मेलिंग के चक्कर में फंस करके ख़ास तौर पर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जब वो लोग सुसाइड और ख़ुदकुशी करते हैं तो देखने में आता है कि ख़ुदकुशी की वजह कुछ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हों या फिर उनको जो है ब्लैक मेल किया जाता रहा हो, जिसकी वजह से वो अपनी इज़्ज़त और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को दांव पर लगता हुआ महसूस करते हैं, या फिर वो जो है बार बार ब्लैक मेलिंग की वजह से तंग आकर के खुदकुशी करते हैं। तो ये जो असबाब हमारे शहर में है, और हम ऐसा देख भी रहे हैं कि शहर में कुछ ग्रुप है जो इस तरह बाकायदा प्लानिंग करके नौजवान बच्चों और बच्चियों को फंसाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं इस मौके पर अहलियान शहर से ये अपील करना चाहूँगा कि हालात दुनिया में आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने ईदगाह के मैदान से ईद के मौके पर यह बात कही थी कि अगर इस तरह की हालात से कोई भी शख्स दो चार हो, वो आ करके हमसे रब्ता करे, हम उसके मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर माशी परेशानी होगी उसे देखेंगे, और अगर कोई ब्लैक मेल कर रहा हो तो हम कानूनी तौर पर तुम्हारे साथ खड़े रह करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बात है, हमने पहले से समाज को ये मैसेज दिया है, दोबारा आपके तवस्सुत से हम समाज में रहने वाले तमाम नौजवान बच्चियों और बच्चों को और उम्र दराज लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हालात आएंगे, लेकिन हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत कदम नादानी में उठ गया हो, आप हमसे राब्ता कीजिए। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बेगुनाह है, सबसे गुनाह होते हैं, छोटे बड़े गुनाह, लेकिन गुनाह का ये मतलब नहीं है कि आदमी अपनी जान दांव पर लगा दे। मैं आपके तवज्जुह से समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा न करे अगर ऐसा कोई मोड़ आ जाए तो आप शहर में उलमाए किराम से रब्ता करें, सियासी समाजी लोग जिम्मेदारों से बात करें, जमीयत उलमा और इसी तरह जो है दीगर दीनी तंजीमों से रब्ता करें और अपने मसाइल रखें, कोई ना कोई हल निकलेगा। हर चीज़ का हल बात करने में। आप अगर बात नहीं करोगे, किसी को अपना दुख दर्द अपनी मुसीबत नहीं बताओगे, तो जाहिर बात है मायूसी का शिकार हो करके वही आखिरी कदम उठा करके सुसाइड करना पड़ेगा। आप अपना दुख दर्द बांटिए, अपना गम बांटिए, अपने मसाइल में लोगों को शरीक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके कौन सी मजहबी शख्सियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को भी हुक्म दिया कि वशाविरहुम फिल अम्र, अपने मामलात में लोगों से मशवरा करो। अगर इस तरह के हालात आए तो समाजी, सियासी, मजहबी जिम्मेदारों से आप बात करें और कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा शहर जिंदा और बेदार लोगों का शहर है। मालेगांव ही नहीं, दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मसाइल लेकर के आते हैं, माशी मसाइल लेकर के आते हैं, हमारा शहर उसको हल करके देता है। तो मालेगांव के रहने वालों की मदद क्यों नहीं की जाएगी? हर हाल में की जाएगी। इसलिए मायूसी का शिकार ना हो और आखिरी कदम ना उठाएं, और शहर के अंदर इन असबाब को तलाश करके
जितने भी उलमाए किराम हैं, उन तमाम उलमाए किराम दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से हम ये कहना चाहेंगे कि इस्लाह मुआशरा की एक कोशिश होनी चाहिए। और ये पैगाम जो आज इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब और मेरी तरफ से जो बात है आपके ज़रिए लोगों तक जाए, मस्जिदों के मेहराब व मिंबर से लोगों तक जाए और समाज के हर तबके तक ये बात पहुँचे। हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे। दुख के इस मौके पर इस बच्ची के अहले खाना, ख़ास तौर पर चाइना मैदान या ग्राउंड के रहने वाले जो लोग हैं, इस बच्ची के जो अहले ख़ानदान है, माँ बाप है, सभी के गम में दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और आगे के जो मसाइल होंगे वो हमसे रब्ता करें। शहर में ये जो वाक़यात ऐसे हो रही हैं, इसको जिम्मेदार पिछले दिनों जो एक मेहंदी का कंपटीशन हुआ था, उसमें भी कुछ नाच गाना वगैरह हुआ था। हमारी बच्चियां जो है इसी के जरिए किसी न किसी जाल में फंस जाती है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये पैगाम तो हम अपनी बच्चियों को देना चाहेंगे। ज़माना अच्छा नहीं है, लोगों की सोच बहुत गंदी हो गई है। शरीफ बच्चियों को फंसाने के लिए इस तरह के काम उनसे करवा लिए जाते हैं और ज़िंदगी का सही तजुर्बा और समाज में फैली हुई बुराइयां और ऐसे ग्रुप जो बच्चियों को ब्लैक मेल करते हैं, ब्लैक मेलिंग का पेशा है उनका, ऐसे लोगों का शिकार ना हो। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला आए तो बिला किसी तरद्दुद के समाजी जिम्मेदारों से, मस्जिद के अइम्मा से, उलमाए किराम से राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम लोग उनकी मदद करेंगे। ठीक है सर, रेडी, साइलेंस प्लीज। वो एक मिनट आ जाओ। हाँ ये मदीना मुस्तफा थोड़ा सा इधर हो जाओ, उनको करने दो। मुस्तफा भाई ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। हमारे शहर मालेगांव में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के और जुर्म के बढ़ने के वाक़यात बराबर पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तशवीश है, उसी के साथ साथ एक मसला खुदकुशी का है जो हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक है और हम सब के दिलों को ज़ख्मी करने वाला है। आज भी एक 18 साला बच्ची ने खुदकुशी कर ली है और ये दर्दनाक वाक़यात बराबर पेश आ रहे हैं। हम लोगों को ये बताया गया कि 3.5 महीने की मुद्दत में तकरीबन 48 खुदकुशी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो अदद है, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़िक्र में इजाफ़ा करने वाला है। पिछले एक हफ़्ते 10 दिन से मैं सफ़र में था, इस दरमियान भी यहाँ के लोगों ने मुझको ये बातें बताई और आज ये फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसी वजह से हम लोग यहाँ हाजिर भी हुए। ज़ाहिर है कि ये ख़ुदकुशी के वाक़यात ज़िंदगी से मायूसी की बुनियाद पर पेश आ रहे हैं और हमें ये देखना होगा कि किन असबाब की वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और उन असबाब को दूर करने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि तहकीक करने से पता चल रहा है कि कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इसी तरह नाजायज़ ताल्लुक़ात और फिर ब्लैक मेलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। कहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी की नाखुशगवारियाँ इसका सबब बन रही हैं। इसके अलावा जो हमारी नई नस्ल है वो बहुत जल्द किसी भी चीज़ से मायूस हो जा रही है और उस मायूसी में इंतहाई कदम उठा रही है। तो ऐसे सारे असबाब पर नज़र करके हमें उन वजूहात और असबाब को दूर करने की फ़िक्र करनी चाहिए। इससे पहले भी जो ख़ुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि लोगों की माली मदद के लिए कोई एक सिलसिला शुरू किया जाए। ज़ाहिर है कि जो लोग इक़्तिसादी मसाइल से, माशी मसाइल से जूझ रहे हैं, हमारी तकरीर, हमारा बयान, हमारी तहरीर, हमारी नसीहत, हमारी अपील, हमारी दरख्वास्त की वजह से वो ऐसे इंतहाई कदम से रुक नहीं पाएंगे। हमें उनकी मदद के लिए कोई न कोई निज़ाम बनाना चाहिए और उसके लिए शहर के जो अहले खैर हजरात हैं उनको सामने आना चाहिए। हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह लोग खूब खर्च करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाहर के लोगों की हम लोग इमदाद कर रहे हैं
شہر کے لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں وہ اپنی جان ہلاک کر لے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک مدد پہنچ نہیں پا رہی۔ کوئی ایسا پل بنانا ہو حضرات اور غریبوں کے درمیان ہو کہ ان تک امداد پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ قرآن کی نصیحت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار نہ کرو۔ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنامی کا کلنک اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی یا اس سے کچھ زائد مدت ہوئی ہوگی، اور مجھ کو معلوم ہوا قریبی مسجد میں نکاح بھی تھا تو میں چلا گیا۔ کئی بچے ان کے تھے، کئی بچیاں، اور وہاں تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی، وہ بچیاں بچے سب مجھ کو لپٹ کر رونے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابو کو واپس لا دو، ہمارے ابو کب آئیں گے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے، بچوں کا کہ مستقبل کا کیا ہوگا، کس طرح ان کی کفالت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ کفالت ہو بھی جائے تو باپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہاں نصیب ہو سکے گی۔ ہم لوگوں کو اس مسئلے پر بہت درد کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب آگے آئیں، سماجی کارکنان آگے آئیں، حضرات علماء کرام آگے آئیں، اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں خرچ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں۔ مساجد کے ذریعے یہ کام ہو کہ آس پاس نگاہ رکھی جائے، ہر مسجد کے ارد گرد جو مکانات ہیں وہاں پر نگاہ رکھی جائے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہم لوگ جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس پر رابطہ کرے۔ کوئی ایسا ہم لوگ ایک مرکز بنائیں کہ جہاں آ کر لوگ اپنا دکھ درد بیان کر سکیں۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، آ کر ہم سے کھل کر لوگ بیان کر سکیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ شہر میں کوششیں بھی کی گئیں، اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش ہوئی، اصلاحی کمیٹیاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نگرانی میں کئی مسجدوں میں اصلاحی کمیٹیاں ہیں۔ تو اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ لوگ بے تکلف آ کر اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ہم ان کا حل نکال سکیں۔ اگر یہ سب تدبیریں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جو سماجی کارکنان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم لوگوں کو بھی متوجہ کریں۔ بہرحال اس غم کے وقت میں اور اس دکھ بھرے وقت میں جہاں ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں آئندہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے شہر کی ان سارے واقعات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ہمارے شہر میں برائیاں بڑھ رہی ہے، اور ہم لوگ آج جس خاص وجہ سے یہاں جمع ہوئے خودکشی کو لے کر، خودکشی کو روکنے کے لیے میری نظر میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں گھر کے وہ اپنے والدین سے اتنا قریب ہو جائیں جتنا وہ اپنے دوستوں سے قریب رہتے ہیں۔ جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہے اس وجہ سے بھی یہ سب حادثات ہو سکتے ہیں کبھی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بڑا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے ہمارا۔ ہم کسی بھی حال میں رہیں ہم کو اپنے ماں باپ سے وہ تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کا حل نکل جائے گا، اور جس طریقے سے اصلاح معاشرہ کی تحریک مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے شروع کی ہے 2-3 دنوں سے، ابھی میں دیگر جو تنظیمیں چلتی ہے مالیگاؤں شہر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھائیں اپنے اپنے طور سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام کی باتیں مالیگاؤں شہر کے لوگ مانتے ہیں، اور جب کبھی بھی علماء کرام لوگوں کو آواز دیتے ہیں لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام آگے آتے ہیں تو امید ہے کہ اس برائی پر ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے تو جاوید ممبر جو عائشہ نگر کے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ مالیگاؤں شہر میں قریباً 600 سے 700 مسجدیں ہیں، اگر 2-3 ہفتے تک صرف ایک ٹاپک کو
मतलब मौजू बनाकर उस पर बयान किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे मालेगांव शहर में एक ही मैसेज जाएगा और हम लोग बुराई को अच्छे अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें खास तौर से यह है कि खुदकुशी जो है इस पर अगर हम लोग पूरा इन्हें प्लान करते हैं और एक ही टॉपिक पर पूरे 700 मस्जिदों में अगर बयान होता है तो उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से इस पर अमल हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मालेगांव शहर में जो ये 3.5 महीने के अंदर केसेस हुए हैं, 48 केसेस फांसी लगाने के, इसकी वजूहात हम लोगों को ज्यादातर ये मालूम पड़ी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोगों को ये समझ में आई है कि सबसे पहले नंबर पर तो एक ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है नौजवानों के साथ, एक ये मामला है, और दूसरा जो ब्याज के ऊपर जो कर्ज वगैरह दिया जा रहा है, एक ये मामला है। तो इसकी वजह से मालेगांव शहर के अंदर कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर फांसियां लगा रहे हैं।